साथियों नमस्कार, मैं हूं हरेंद्र नेगी और आप देख रहे हैं गांव तक लाइव। मैं आपको ये जो सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूं ये ढिंगनी गांव की हैं। और ढिंगनी गांव जनपद रुद्रप्रया के अगस्त्यमुनि विकास खंड के न्याय पंचायत पौड़ीखाल के बंगोली ग्राम पंचायत में आता है। और इस गांव की जो दुर्दशा है, जो स्थिति है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं और मैं बताना चाहता हूं। ये सामने दिख रहा है ढिंगनी गांव। इस गांव में आज वर्तमान समय में कोई भी निवासरत नहीं है, एक भी व्यक्ति इस गांव में नहीं है। उसका मुख्य कारण है सड़क न होने के कारण यहाँ के लोगों ने पूरा का पूरा गांव खाली हो गया है। न सड़क है, न शिक्षा है, न स्वास्थ्य है। अगर शिक्षा के लिए भी जाना है तो कम से कम 4 किलोमीटर दूर जाना है, सड़क के लिए तो इनको 5-6 किलोमीटर दूर जाना है। और इसलिए इस गांव के लोग धीरे धीरे पलायन होते चले गए। एक व्यक्ति यहाँ पे कुछ दिन पहले यहाँ रहता भी था, लेकिन उस व्यक्ति ने भी यहाँ क्योंकि उस व्यक्ति का न तो राशन कार्ड था, न उसका बिजली का कनेक्शन था घर पे, न उसको इंदिरा आवास के तहत उसको घर मिला था। और उसने कोशिश भी की यहाँ पे रुकने की, लेकिन वो भी चला गया। क्योंकि अकेला कैसा रहेगा, चारों तरफ जो इनके खेत खलिहान थे, जो सिंचित भूमि थी, असिंचित भूमि थे, वहाँ पे पूरे जंगल उग गए हैं और जंगली जानवरों का यहाँ आतंक हो रखा है। दिन में यहाँ पे भालू दिखता है, बाघ दिखता है, और उसके कारण यहाँ पे कोई आता नहीं है। तो कई कई दिनों तक अगर कोई व्यक्ति अगर यहाँ इस गांव में रहेगा भी तो उस व्यक्ति को कोई न कोई व्यक्ति दिखाई ही नहीं देगा। क्योंकि ऐसी जगह पे स्थिति ऐसी हो रखी है, लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं, मांग करते आ रहे हैं प्रशासन से, प्रतिनिधियों से कि आप सड़क दें, सड़क दें। सड़क से अगर सड़क आ जाती है तो हम लोग स्वतः ही वापस इस गांव में आ जाएंगे। कुछ लोग अपनी देवी देवताओं की पूजा के लिए कुछ दिन के लिए आते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। तो निश्चित तौर पे ये गांव, मैं उसकी हकीकत आपको दिखाना चाहता हूं। आज मैं एक व्यक्ति को उनके गांव में जो कहीं से आ रखे हैं उनको बोला मैंने कि अपने गांव में आ रहा हूं, आपके गांव में, और उनसे पूरी जानकारी लूँगा कि क्यों ऐसा हो गया कि पूरा का गांव पूरा गांव आज खाली हो गया है। मैं पहुंच चुका हूं ढिंगनी गांव में। अब मैं आपको उस घर की तस्वीर दिखाता हूं जहां वो व्यक्ति, एक व्यक्ति रहता था यहाँ पे, लेकिन वो भी छोड़ के चला गया है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से वो व्यक्ति इस घर को छोड़ के चला गया है। और यहाँ पे ठीक ताला लगा हुआ है, और ताला इसलिए लगा हुआ है कि इस गांव में तो अब कोई गांव में कोई एक भी व्यक्ति रहता नहीं है। पहले तो क्या क्या था, कोई गांव ऐसे हैं कि जहां पे वृद्ध लोग दंपति रहते हैं, कोई बुढ़िया रहती है, कोई वृद्ध व्यक्ति रहता है। लेकिन इस गांव में तो वो भी नहीं है, क्योंकि ये गांव पूरा पलायन हो चुका है। और पलायन का मुख्य कारण है सड़क न होना, शिक्षा न होना, स्वास्थ्य न होना। और इन कारणों के कारण इन लोगों ने गांव को गांव छोड़ दिया। जबकि इस गांव में सब कुछ भरपूर था। पहले सिंचित भूमि भी थी, असिंचित भूमि भी थी। यहीं से इन्होंने पढ़ाई ली। जो इससे इनके जो माता पिता रहे होंगे, उन्होंने इसी खेती पे इन लोगों को पढ़ाया, बच्चे पाले पोसे। और आज ये गांव पूरा खाली हो गया, वीरान हो गया है। लोगों के आंखों में जब हम उनसे पूछते हैं तो आंसू भी आते हैं, क्योंकि हर कोई अपनी जन्मभूमि को छोड़ना नहीं चाहता है। कोई भी ये नहीं चाहता कि मैं अपने गाँव को छोड़ूँ, अपने देवी देवताओं को छोड़ूँ, अपने पितरों को छोड़ूँ। लेकिन कैसा मजबूर कर दिया है सरकार की उदासीनता के कारण। इसका सीधा सीधा श्रेय जाता है सरकारों को, कि सरकार की उदासीनता के कारण अगर इन लोगों को सड़क होती तो ये सुबह जाते, रुद्रप्रयाग जाते, श्रीनगर जाते, पौड़ी जाते, देहरादून जाते, कभी न कभी हफ्ते में 1-2 दिन अपने गांव आ जाते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि गांव के लोगों ने अपने बच्चों को भी पढ़ाना है, नौकरी भी करनी है, और इस नौकरी के कारण अपने पेट पालने के लिए अब कोशिश तो उस व्यक्ति ने भी की थी जो यहाँ से छोड़ के चला गया, जो अकेला एक था, जो 32-33 साल का था। लेकिन वो भी यहाँ से छोड़ के चला गया है। क्यों चला गया है? मजबूरी थी। न उसके घर में लाइट लाइट इस गांव में है, लेकिन उसके घर में कनेक्शन नहीं था। न उसका राशन कार्ड था, न उसको गैस का कनेक्शन था। अब सरकार तो कहती है कि हम तो हर घर तक बिजली देते हैं, पानी का कनेक्शन देते हैं, राशन कार्ड का कनेक्शन, राशन देते हैं, और गैस का चूल्हा देते हैं। लेकिन उस व्यक्ति को जब उसके पास न राशन कार्ड है, न उसके पास बिजली का कनेक्शन है, न उसके पास गैस चूल्हा है, तो वो करेगा क्या करेगा? न उसको यहाँ पे अगर वो किसी से बात भी करना चाहे तो उसको 4 या 5 किलोमीटर कहीं दूर जाना पड़ेगा किसी के साथ बात करने के लिए। आज मनुष्य जीवन है, मनुष्य जीवन में एक दूसरे को मनुष्य संपर्क में रहता है। इसलिए गांव रहता है, गांव के बाद शहर होता है, छोटा शहर होता है, उसके बाद बड़े शहर होते हैं, लोग संपर्क में रहते हैं। लेकिन इस जंगल में, जब इस गांव में कोई नहीं रहता है तो इस जंगल में वो अकेला रह नहीं सकता, इसलिए उसने गांव ही छोड़ दिया। और ये वीरान खाली पड़ा हुआ है ये गांव।
और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से ताले लगे हुए हैं घरों पे। ये है ढिंगणी गांव, जनपद रुद्रप्रयाग का अगस्मुनि विकास खंड का ढिंगणी गांव, न्याय पंचायत पौड़ीखाल। ये गांव आज वीरान पड़ा हुआ है। यहाँ एक भी परिवार आज निवासरत नहीं है। जो भी था वो सब यहाँ से पलायन हो गए हैं। इसका मुख्य कारण है सरकार की उदासीनता। सरकार की उदासीनता के कारण न यहाँ पे सड़क है, न यहाँ पे शिक्षा है, न यहाँ पे स्वास्थ्य है। अगर शिक्षा लेने किसी बच्चे को भी जाना होगा तो कम से कम 3 या 4 किलोमीटर गैड़खाल या तो खेड़ाखाल या तो पौड़ीखाल इन जगह जाना है। लेकिन क्यों? इसका कारण सरकार की क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों की, जिला प्रशासन की उदासीनता के कारण आज पूरा का पूरा गांव खाली हो गया है। यहाँ एक भी व्यक्ति निवासरत नहीं है। आज इसी गांव को कहेंगे तो भूत गांव। अगर हम भूत गांव की परिभाषा इसलिए कह सकते हैं कि जब यहाँ कोई रहता ही नहीं है तो अब किसका वास होगा? या तो जंगली जानवरों का वास होगा, या भूतों का वास होगा, या तो जब यहाँ कोई रहेगा ही नहीं तो लोग आएंगे ही कैसे? ये ओखल जहाँ पे लोग आप धान की कुटाई करते थे, लेकिन सारे खाली पड़े हैं, इंतज़ार कर रहे हैं अपने आने वालों का कि कब ये घर आएंगे और कब ये ओखल भी कभी धान कूटने, कभी परिवार का पेट पालने के लिए ये पूरा करता था। ये खंडर पूरे घर के घर, उनमें होगी ये बड़ी बड़ी घास, मिट्टी। आखिर क्यों गांव छोड़ के चले गए लोग? भाई साहब नमस्कार, मेरा नाम है कलम सिंह। पहले तो मैं आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो आप हमारे गांव में पहुंचे हैं। यहाँ पे सबसे मेन मुद्दा है हमारा रोड का। कई साल हो गए यहाँ पे रोड की मांग करते करते। कई बेचारे तो अब इस दुनिया से चले गए इस रोड की मांग करते करते। अब यहाँ पे सबसे मेन मुद्दा है हमारा रोड का। अगर यहाँ पे रोड होती तो कोई यहाँ पे छोड़ता नहीं गांव को। यहाँ पे अभी एक व्यक्ति रहता था, वो बेचारा भी अकेला नहीं रह पाया, डर के मारे वो भी छोड़ के चले गया। अभी मैं गांव आया हूँ, मेरे को 1-2 दिन हुए यहाँ पे, क्योंकि हमारे माँ बापों ने ये मकान बनाए हैं तो हम इनको छोड़ना अच्छा नहीं लगता। हमारे यहाँ पे इतने फल के पेड़ हैं, संतरे के हैं, आम के हैं, अमरूद के हैं। तो मैं 1-2 बार घर आता ही आता हूँ, 2-4 दिन रहता हूँ फिर चले जाता हूँ। अगर यहाँ पर रोड की सुविधा होती तो हमारे अपने पास गाड़ियाँ हैं, हम डेली अप डाउन करते, बाजार जाते, रुद्रप्रयाग जाते, अपने बच्चों को स्कूल पढ़ाने के लिए गाड़ी में ले जाते, फिर शाम को अपने घर आ जाते। लेकिन यहाँ पे मेन मुद्दा है रोड का, जो कि सरकार से कई बार यहाँ पे रोड की मांग की गई, सरकार ने कोई सुध नहीं लेती है। और यहाँ पे मेन मुद्दा हमारा रोड ही का है। यहाँ पे अभी जो है पैदल आने के रास्ते भी नहीं है। और मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये वीडियो मोदी जी तक पहुँचा दिया जाए। हम तो मोदी जी के फैन हैं। मोदी जी तो काफ़ी कुछ कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये नीचे की जो सरकार है, हमारे उत्तराखंड सरकार है, ये कुछ काम नहीं कर रही है। हमारे सरकार से यही निवेदन है कि हमें रोड दीजिए। रोड आएगी तो हम लोग घर आ रहे हैं, हम तैयार हैं। मैं तो अभी हमारा 2 मकान है, एक ये है, एक ऊपर में है, वो टूटने की कगार पे है। लेकिन हम रिपेयर कैसे करें उसको? गैड़ खाल से रेत लाते हैं तो 250 रुपये का एक कट्टा रेत का पड़ता है हमको।
तो हम कहाँ से लगाएंगे इतना पैसा? श्रीनगर से यहाँ का ढुलान अलग है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमको रोड दी जाए। और मेरे सुनने में आया है कि प्लान आयोग ने जो है पैसा दिया है कुछ, तो मैं रुद्रप्रयाग डीएम साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि उस पैसे को पीडब्ल्यूडी को कन्वर्ट किया जाए और उसको पैसे को रोड पे लगाया जाए। भाई विकास तभी तो यहाँ पे हम कुछ कर पाएंगे कि कोई मछली पालन करेगा, कोई अपने खेती करेगा, कोई सब्जी उगाएगा। जब रोड ही नहीं है यहाँ पे तो कहाँ ले जाएगा वो अपनी सब्जी को? सब कुछ होता था यहाँ। सब कुछ होता है यहाँ पे। यहाँ हमारे खेती बाड़ी, आज खेत में हम जा नहीं सकते, इतने बड़े पेड़ हो गए। हम अभी भी तैयार हैं इन पेड़ों को काट के हम अपने खेती बाड़ी करने के लिए। क्या करना है? रोड ही नहीं है। अगर रोड होती तो सब कुछ हम अपने खेती गाँव को तैयार हैं। सिंचित भी भूमि थी और अनसिंचित भूमि। सिंचित भी है, अनसिंचित भी है, दोनों खेती हैं। सिंचित खेती तो हमारी इस साइड में है और अनसिंचित इस साइड में है। भरपूर था यहाँ पहले। भरपूर सब कुछ। और यहाँ पे इतनी थी, हमें अपने एक परिवार में 2-2, 3-3 भैंसे पालते थे, क्योंकि यहाँ पे घास की कोई कमी नहीं है। और आज की तारीख में तो इतना घास हो गया कि कोई काटने वाला नहीं है यहाँ। यहाँ आने के लिए डर लगता है। और डर लगता है अकेला। आजकल तो थोड़ा ठीक हो रखा है, बरसात में तो हम आ नहीं सकते अकेला, यहाँ डर लगती है। अब यहाँ पे हमारे ऊपर एक बुजुर्ग नत्थी सिंह रोथाना जी दादाजी थे, वो बेचारे अभी भी भाने वाला में है। उन्होंने अपना बैग पैक कर रखा घर आने के लिए, पर क्या करें, उनके साथ के लिए कोई नहीं है यहाँ पे। वो दादी जी है, वो तो बोलते हैं कि भाई मैं अकेला कैसे रहूंगी वहाँ। अटैक भी पड़ा था उनको। हाँ, उनको बीच में तकलीफ भी हुई थी, वो तब जोली ग्राउंड में दिखाया था उनको। तो वो गांव तो छोड़ के चले गए। गाँव वो भी चले गए। वो तो अभी भी आने के लिए तैयार हैं। अगर उनको ये लगे कि रोड जा रही है तो वो कल ही घर गाँव आ जाएंगे वापस। वो तो अभी भी तैयार है। तो मैं आपके शिक्षा की बात करते हैं तो ना शिक्षा है, ना स्वास्थ्य है, ना शिक्षा सड़क है। कुछ नहीं है। नज़दीक तो कुछ नहीं है। गैड़खाल जाएंगे 3 किलोमीटर है, वही खेड़ाखाल जाएंगे, यहाँ से 2 किलोमीटर की चढ़ाई, वो वहाँ भी वही 3-4 किलोमीटर जाना पड़ता है। पौड़ी खाल जाएंगे तो वहाँ के लिए भी वही हाल है। चारों तरफ वही है यहाँ पे। इस गांव को भूत गांव बोले अब में भूत गाँव तो हो ही गया ये। अब कोई है नहीं, कोई आता नहीं है, तो भूत गाँव तो हो गया। अब मैं तो आता ही हूँ, यहाँ पे रहता हूँ, 2-4 दिन रहता हूँ, चले जाता हूँ। मैं तो नहीं डरता हूँ। बस तब आपके भी चैनल याद नहीं आती आपको? क्यों नहीं आती याद? मैं तो श्रीनगर में रहता हूँ वैसे, लेकिन मेरे को तो घर की याद आती है तो मैं यहाँ पहुँच जाता हूँ। अभी यहाँ पे देखो, हमारे पोलम का पेड़ है, आम के पेड़ है। कल बारिश आंधी तूफान आई, वो पोलम सारे झड़ गए नीचे। अब जहाँ पे मतलब परिवार आदमी रहेगा तो तभी फल के पेड़ भी होते हैं। जब आदमी नहीं है तो फल के पेड़ भी कहाँ से होंगे? कहते हैं कि अगर आदमी घर पे नहीं है, मकान भी टूटना शुरू हो जाते हैं। हाँ हाँ, मकान टूटना बैठ जाए। ये सिमावारा लेंटर वाला मकान है, अंदर से पूरा झड़ रहा है नीचे। वो तो हम आ ही रहे हैं, हर महीने आ जाते हैं 2-4 दिन, तो थोड़ा ठीक है वो। और ऊपर वाला मकान है वो तो टूटने के कगार पे है। सबसे बड़ी बात है, अगर कोई बीमार हो गया तो कहाँ या सबसे बड़ी बीमार क्या कि अभी वो ढमड़ी गांव का लक्ष्मण सिंह बीमार हुआ था पिछले महीने। तो वो तो मैं भी घर में था, मेरे पास अपनी गाड़ी थी, गैड़खाल खड़ी थी। रात को यहाँ से 9-10-11 बजे गैड़खाल ले गए, फिर उसको श्रीनगर ले गए। उस दिन तो उस ढमड़ी गांव में लड़के लोग गांव आ रखे थे, तब जाके चले गए हम रात को। नहीं तो यहाँ पे तो एक 2-3 आदमी के तो हिम्मत नहीं पड़ती जाने की। बाघ यहाँ पे, मैं तो ये बोल रहा हूँ, यहाँ पे 6 बाघ है, 6। अब हमारे गांव में तो कुछ नहीं है, लेकिन गैड़ के जो गाय वगैरह आती है चरने के लिए, वो पक्का अगर गाय आ गई चरने के लिए तो एक गाय को तो मार ही देगा पक्का, 100%। यहाँ पे कपल खील में एक परिवार रहता है, वहाँ पर भी उनकी तो गाय बाहर क्यों खोलने है, दिन में सुबह ही मार देता है वो। कपल खील गाँव भी पूरा खाली है। वहाँ भी वो बेचारे सोच रहे हैं कि रोड होती तो हम अपने मकान बनाते। अभी तो ये बल्कि एक मकान उन्होंने थोड़ा रिपेयर किया है, मोटा मोटा तो टूट गया था नीचे, तो वो भी देख रहे हैं कि अगर रोड होती तो हम भी मकान बनाते गांव में। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं कि हमें जितना जल्दी हो सके यहाँ पे रोड दी जाए। प्रतिनिधियों को क्या कहेंगे? प्रतिनिधियों को क्या बोलना, हमने तो हमारे विधायक जी ने तो बस उस टाइम बोला कि बस मैं रोड दूंगा, रोड दूंगा, बस। उसके बाद वो अब जीत गए, अब वो अपने किनारे हो गए। अब जैसे आपके चैनल के माध्यम से अभी बात कर रहे हैं, अगर ये कल उनके कान में जाएगी तो वो सर्वे वाले को भेज देंगे। सर्वे यहाँ नहीं भी होगा तो 1000 बार सर्वे कर दिया। आज भी सुना है कि उधर सुनाव से सर्वे करने वाले आ रहे हैं, तो सर्वे तो हो ही रखा है, कई बार सर्वे हुआ, अभी 2 महीने पहले सर्वे हुआ था। अगर सरकार को रोड देनी है तो वो सीधा टेंडर डाले और रोड दे दे। आखिर हम लोग ढिंगनी गांव में हैं और ढिंगनी गांव की जो हकीकत है वो मैंने पहले आपको भी बताई थी। अब इन घर में पहुंचा हूं, इन घरों में ताला लगे हुए हैं।
और ताले लगे हुए हैं, इसलिए लगे हुए हैं कि ये गांव पूरा वीरान हो गया है, यहाँ कोई नहीं रहता। जो एक व्यक्ति था भी वो भी चला गया है गांव छोड़ के। अब यहाँ हकीकत में क्या है, यहाँ ना तो सड़क है, न यहाँ शिक्षा स्कूल के लिए शिक्षा के लिए स्कूल है, न स्वास्थ्य के लिए यहाँ हॉस्पिटल है, और हॉस्पिटल भी जाना है तो कम से कम 4 या 5 किलोमीटर। और जो बुजुर्ग रहेगा भी वो अकेला कैसे रहेगा? अगर उसकी तबीयत खराब हो जाती तो वो कहाँ जाएगा, किसके पास जाएगा? कोई सुनने वाला नहीं, कोई दूर दूर तक सुनने वाला नहीं है। बिजली की यहाँ लाइट कभी बिछी थी, लाइट है, पानी है घरों, लेकिन फिर भी लोगों ने घर छोड़ दिए, क्योंकि आजकल लोगों को बच्चों को स्कूल पढ़ाना है, नौकरी करनी है, ये तो निश्चित तौर पे जाना ही पड़ता है गांव छोड़ के। और गांव क्यों छोड़े, उनका कारण भी है सरकार की उदासीनता के कारण। आज गांव-गांव में सड़कें पहुंच गई हैं, लेकिन फिर भी लोग क्या कर रहे हैं, पलायन हो गया है। लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि हम पलायन नहीं करते हैं भाई, हम लोग तो वापिस अपने गांव आ सकते हैं, लेकिन आप सड़क तो दो हमें। आप लोग शिक्षा के लिए हम कहीं भी चले जाएंगे, सुबह जाएंगे फिर वापस आ जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन छोटी अगर किसी का छोटा बच्चा है, वो 5 किलोमीटर दूर जा नहीं सकता, 3 किलोमीटर दूर जा नहीं सकता, क्योंकि सड़कों रास्तों में इतनी घास जमी हुई है कि हम लोग खुद नहीं आ सकते उस रास्ते पे। डर डर के हम डंडा लेके आए हैं साथ में, क्योंकि यहाँ पे अभी कह रहे थे कि छः छः बाघ यहाँ पे हैं, गुलदार, छः छः गुलदार यहाँ पे हैं, भालू यहाँ पे है, लंगूर यहाँ पे है, बंदर यहाँ पे हैं, और जंगली जानवरों का आतंक तो जरूर भी है, और वैसे भी गर्मियों के दिन है और सांप भी तो ज़्यादा ही होते हैं। लेकिन इस गांव की हकीकत ये है, मैं आज फिर भी बताना चाहूँगा, ये उत्तराखंड का एक ऐसा गांव है जिसको अब हम ये भी कह सकते, हमने उनसे पूछा कि इसको भूती गांव कहेंगे क्यों? भूत गांव में यहाँ जब कोई नहीं रहता, भूतों का ही वास होगा। धीरे धीरे मकाने टूटेंगे, घर में कोई रहता नहीं है। ये लोग कोशिश भी करते हैं कि हम जाएं, लेकिन इनको भी 2 आदमी या 3 आदमी जब एक दूसरे को फ़ोन करते हैं, यार चलो गाँव जाते हैं, क्यों अकेले तो आ नहीं सकता है, रात को यहाँ अकेले रह नहीं सकता है, दिक्कतें इतनी सारी हैं। यहाँ पे जंगल ही जंगल है, घास चारों ओर घास उगी हुई है, और वो गए। अब इन लोगों का तो पहले ही इनके लोग, इनके पूर्वज यहाँ पे रहे होंगे, तो उन्होंने क्या, यहाँ पे सब कुछ होता था, घास, यहाँ पे अच्छे अच्छे खेत खलियान थे, यहाँ पे मतलब सिंचित भूमि थे, सेरा जिसको हम धान की रुपाई करते हैं, सेरा कहते हैं, और गेहूं की खेती होती है, जौ की खेती होती है। अभी भी आप गाँव के चारों ओर घूमोगे तो फलदारी वृक्ष पे है, और वो कौन खाएगा? जंगली जानवर, बंदर, रंगूर, भालू, ये सब लोग खाएंगे। और ये लोग बिल्कुल तरसते हैं, इनकी आंखों में आज भी आंसू आते हैं कि हमारी जो पैतृक भूमि थी वो हम छोड़ के जा रहे हैं। और जब आते हैं तो इनको, इनके आंखों में आंसू आते हैं। हकीकत में क्या हम अपने गांव में रहें? हर हर आदमी आज का शहर में रहने को कोई तैयार नहीं है भाई। जब नौकरी थी तब तो रह गए, लेकिन आज जो रिटायर हो गए हैं वो लोग वापस आने को उनका जी करता है। और ये लोग मांग करते आ रहे हैं अपने प्रतिनिधियों से, क्षेत्र प्रतिनिधियों से, जनप्रतिनिधियों से, कि आप सड़क तो पहुंचाओ, हम लोग अपने घरों में रहेंगे, अपनी खेती करेंगे, हम उसको आबाद करेंगे, लेकिन सुनने को तैयार नहीं है। तो मैं, जो भी इस वीडियो को देखेगा वो लाइक और शेयर जरूर करें, और अपनी राय भी जरूर दें कि ये भूत गांव क्यों बनता जा रहा है, आखिर सरकार की उदासीनता क्यों है। सरकार कह रही कि हम प्रत्येक गांव को, प्रत्येक व्यक्ति को उसका घर में एक गरीब की आमदनी दुगना करते हैं। ऐसे दुगना करेंगे जिस व्यक्ति के पास न बिजली थी, न उसका राशन कार्ड था, न उसके घर में जो है गैस का चूल्हा था, लेकिन गैस अगर ना भी देते तो वो लोग अपने जंगली लकड़ी लुकड़ी लेके आके वो काट के अपना घर चला सकता। लेकिन उसने आखिर तक वो घर भी छोड़, वो घर छोड़ दिया, पूरा गांव छोड़ दिया, और यहाँ ये पूरा गांव वीरान हो गया है, पलायन हो गया पूरा गांव। आज कह सकते हैं कि वीरानी की दहलीज पे खड़ा है डिंगनी गांव। मैं हरिंदे की गांव तक रुद्रप्रयाग।